आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? सर नमस्ते। तैयारी ठीक चल रही है, लेकिन इंडियन पॉलिटी में कुछ टॉपिक बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। बिल्कुल आन्या, ऐसा हर स्टूडेंट के साथ होता है, लेकिन याद रखो, रोज की मेहनत आपको मंजिल के करीब ले जाती है। आज हम इंडियन पॉलिटी का एक बेहद महत्वपूर्ण और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, भारत का उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सर, मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत अनुच्छेद याद करने में होती है। कोई बात नहीं, आज इस क्लास के बाद तुम्हें अनुच्छेद 63 से 71 तक सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, वो भी एक आसान सी ट्रिक के साथ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज का हमारा विषय है भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 63 to 71। आन्या, अगर मैं कहूं कि सिर्फ एक लाइन से सारे अनुच्छेद याद हो जाएं तो? सर, वो तो कमाल हो जाएगा। तो ध्यान से सुनो, उसका निकास शनि है। ये एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसमें अनुच्छेद 63 से 70 तक का पूरा क्रम छुपा है। ऊ से 63, स से 64, का से 65, नी से 66 और इसी तरह आगे। सबसे पहले आता है ऊ, उपराष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 63। इसमें 3 मुख्य बातें हैं। पहली, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। दूसरी, ये पद अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। और तीसरी, उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। मतलब पहला राष्ट्रपति और दूसरा उपराष्ट्रपति। बिल्कुल सही। अब आता है सभापति, अनुच्छेद 64। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन ध्यान रखो, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। सर, सदस्य नहीं होकर सभापति कैसे? क्योंकि उन्हें सदन को निष्पक्ष रूप से चलाना होता है, इसलिए उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता सिवाय टाई की स्थिति में, और उन्हें वेतन भी सभापति के रूप में ही मिलता है। अब अगला अक्षर है का, कार्य, अनुच्छेद 65। जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने पर, तब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। ये अवधि अधिकतम 6 महीने तक हो सकती है। और उस समय वो राज्यसभा के सभापति नहीं रहते। बिल्कुल, उस समय उनकी सारी शक्तियां राष्ट्रपति की होती हैं। अब निर्वाचन, अनुच्छेद 66। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। इसमें मनोनीत सदस्य भी वोट देते हैं, लेकिन विधानसभा के सदस्य नहीं। यही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का बड़ा अंतर है। बिल्कुल सही समझा। इसके बाद आता है कार्यकाल, अनुच्छेद 67। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उन्हें हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। ये इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास होता है और फिर लोकसभा की सिंपल मेजॉरिटी से। और ध्यान रखो, यहाँ इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग नहीं होता। अब समय, अनुच्छेद 68। राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने में अनिवार्य है, लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र कराया जाता है, कोई तय समय सीमा नहीं। और नया उपराष्ट्रपति पूरे 5 साल के लिए चुना जाता है। फिर आता है शपथ, अनुच्छेद 69। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और वो संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा की शपथ लेते हैं। अब आखिरी निर्वाहन, अनुच्छेद 70। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जो संविधान में लिखी ना हो, तो संसद कानून बनाकर ये तय कर सकती है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य संभालेंगे। और अंत में अनुच्छेद 71, चुनावी विवाद। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा कोई भी विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तय करता है और उसका फैसला अंतिम होता है। अगर चुनाव रद्द भी हो जाए तो किए गए कार्य वैध रहते हैं। सर, अब तो पूरा टॉपिक एकदम क्लियर हो गया। यही मकसद था। इस ट्रिक को 2-3 बार रिवाइज करो और अनुच्छेद कभी नहीं भूलोगी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में एक नया टॉपिक लेकर मिलेंगे।